नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट लैब में 2400 रुपए में होगी वायरस टेस्टिंग। इक्कीस जून को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से किया आह्वान। हरियाणा में नए सिरे से काडर मजबूत करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती जल्द ही करेंगी हरियाणा का दौरा। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में महामारी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में वायरस पर काबू पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टेस्टिंग की रफ्तार तेज करने पर जोर दिया था। इसी क्रम में दिल्ली में टेस्टिंग की कीमत भी निर्धारित की गई थी। अब हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने सभी प्राइवेट लैब्स को ऑर्डर दिया है कि वह सभी महामारी टेस्टिंग के लिए 2400 रुपए ही चार्ज करेंगी। हरियाणा में महामारी की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके पीछे मुख्य वजह ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग कराना है और अन्य राज्यों में भी टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। कल यानी 21 जून को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि इस महामारी के समय में 21 जून को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने अपने घरों में रहकर ही परिवार के साथ योग अभ्यास करें। उन्होंने कहा कि इस साल हम योग का अभ्यास करें और दुनिया को एकता का संदेश दें और विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त करें। सीएम ने कहा कि हर वर्ष 21 जून को प्रदेश, देश और अन्य देशों में सामूहिक रूप से एकत्रित होकर योग करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी के कारण सामूहिक रूप से एकत्रित होकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं मना पाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 को घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करके मानना चाहिए और हरियाणा सरकार भी निरंतर योग के प्रयास के लिए कटिबद्ध है। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून यानी कल हो रहा है। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ग्रहण का स्पर्श सुबह लगभग 10:14 पर और ग्रहण का मध्य 11:56 पर और ग्रहण का मोक्ष लगभग 1:38 पर होगा। भारत में अलग अलग जगहों पर ग्रहण का समय अलग अलग रहेगा। इसी के तहत हरियाणा सरकार ने वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष 21 जून रविवार आषाढ़ की अमावस्या के दिन कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन न करवाने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ 19 से 21 जून तक ब्रह्म सरोवर व सन्निहित सरोवर सहित 1 किलोमीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू के आदेश जारी किए गए हैं। 21 जून को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:47 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच अंबाला और सिरसा एयरफोर्स स्टेशनों को अलर्ट किया गया है। उन्हें हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच उपजे विवाद के बाद अंबाला और सिरसा एयरबेस भी पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी क्षण चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अंबाला एयरबेस से लड़ाकू जहाज उड़ान भर सकेंगे। युद्ध की स्थिति में अंबाला एयरबेस हमेशा ही कारगर साबित हुआ है। इसी को लेकर एयरफोर्स स्टेशन के भीतर भी हलचल तेज हो चुकी है। किसी भी स्थिति में अंबाला एयरबेस काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उल्लेखनीय है कि अंबाला एयरबेस पर ही राफेल भी आएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी नए सिरे से अपना काडर खड़ा करेगी। पूर्व में बसपा से निकाले जा चुके करीब 5 दर्जन पदाधिकारियों के इनेलो में जाने के बाद पार्टी अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा की तरफ रुख किया है। महामारी का प्रकोप कम होने के बाद मायावती हरियाणा का दौरा भी करेंगी। बसपा सुप्रीमो ने अपनी प्रदेश यूनिट के न केवल गांव दर गांव जाकर हर वर्ग में पैठ बनाने के निर्देश दिए हैं, बल्कि युवाओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए 2-2 माह का अलग अलग प्लान तैयार करने को भी कहा है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश यूनिट को हर वर्ग की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने की रणनीति तैयार की है। हरियाणा में महामारी से जंग में बीते 24 घंटे में 333 मरीज और ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट फिर से 50 के पार हो गया है। हालांकि इस दौरान 525 नए केस भी सामने आए और विभिन्न स्थानों पर 10 मरीजों की मौत भी हो गई। बीते 24 घंटे में फरीदाबाद में 5, गुरुग्राम में 3 और सोनीपत व भिवानी में 1-1 मरीज महामारी से जंग हार गया। 63 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसमें 44 मरीज ऑक्सीजन और 19 वेंटिलेटर पर हैं। प्रदेश में अब तक 9743 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 4899 ठीक हो चुके हैं। 4710 मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और जबकि 144 लोगों की मौत हो चुकी है।
बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर चाकू चले। इस झगड़े में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि जमकर चाकूबाजी में दोनों पक्ष के कई लोग जख्मी भी हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जाती है और उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। युवक की मौत के बाद बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए और एम्बुलेंस को तोड़ने के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर परिजनों को शांत किया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवा दिया है। मामला एक साहिल नाम का लड़का है जो रेडी लगा के अपनी सुभाष कॉलोनी से जा रहा था, तो रास्ते में उसको संतोष मिला, आपस में मुवाद हुई। संतोष ने उसको थप्पड़ मार दिया, तो साहिल अपने मामा को बुला के लाया, सोनू नाम के लड़के को, और जो आपस में ही फिर इनकी चक्कू चल गए। जो दोनों ही पक्ष के चक्कू लगे हैं, सोनू एट द स्पॉट एक्सपायर हो गया और जो संतोष नाम का है उसको सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। सर, लापरवाही कहीं ना कहीं पुलिस की जरूर नजर आ रही है। इसमें अभी तक तो कोई लापरवाही नहीं, जो भी कानूनी जो बयान देंगे उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई कर देंगे। अब क्या कार्रवाई आगे की जाएगी? कार्रवाई इनके स्टेटमेंट जो देंगे उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हरियाणा के रायपुर रानी में एक और व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जानकारी के मुताबिक ये संक्रमित मरीज 14 जून को दिल्ली से वापस आया था और वहीं मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित मरीज को पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया है। इसी के साथ रायपुर रानी ब्लॉक में अब तक कुल ठीक 9 संक्रमितों में से एक के ठीक होने के बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8 पर पहुंच गया है। करनाल के घरौंडा की नई अनाज मंडी में खुली अटल किसान मजदूर कैंटीन के माध्यम से ग्रामीणांचल की 7 महिलाओं ने अपने अपने सपने को साकार किया है। इस कैंटीन का संचालन पूरी तरह से सरस्वती महिला ग्राम संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही महिलाओं ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए 5 वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। ग्रुप के सदस्यों ने खाद्य सामग्री तैयार करने व वितरण संबंधी ट्रेनिंग नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से हासिल की है। इस महिला संगठन की सफलता ग्रामीण अंचल की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। अनाज मंडी घरौंडा में खोली गई अटल किसान मजदूर कैंटीन की एक खासियत ये भी है कि इसके संचालन की भागदौड़ महिलाओं के हाथ में दी गई है। विधायक रामकुमार कश्यप इंद्री में सिंचाई विभाग विश्राम में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे। इस दौरान विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा है कि जल्द ही सरकारी नौकरियों का विज्ञापन निकालेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा सरकार की ओर से स्वयं रोजगार की अनेक योजनाएं चला रखी हैं। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे कर नई सड़कों के निर्माण और मुरम्मत इत्यादि कार्य करवाने की योजना बनाई है। जल्द ही सड़कों का निर्माण और मुरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अभी सरकार की तरफ से, कमीशन की तरफ से नौकरियां आने वाली हैं, एडवर्टाइजमेंट आने वाली है। अपनी तैयारी रखें, तैयारी कर करके अपने पेपर दें, एग्ज़ाम दें। जब आप तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे तो निश्चित तौर से आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप उसमें पास हो जाएंगे और आपकी जो है पक्की नौकरी लग जाएगी। जींद में बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ। शिक्षक उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने अपनी मांग रखने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद शिक्षक थाली बजाकर प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए शिक्षकों को कार्यक्रम स्थल से भगाया। जींद का उचाना विधानसभा से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। वह अपने विधायक दौरे के लिए आज यहाँ पहुंचेंगे। इसकी सूचना जींद में धरना दे रहे बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों को लग गई। वे अपनी मांग उप मुख्यमंत्री के सामने रखने के लिए उचाना पहुंच गए, लेकिन उनके आने के पहले ही पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें वहां से भगा दिया। इसके बाद शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और शिक्षकों ने थाली बजाकर विरोध जताया। पानीपत के हैदराबादी अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ जो भाजपा नेत्री के पति हैं, उनके सहित 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें एक सुखदेव नगर निवासी जो 17 जून को पॉजिटिव आया था, उसकी पत्नी भी शामिल है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग ने सांसद, शहर विधायक, भाजपा नेत्री सहित कई नेताओं के सैंपल भी लिए हैं। वहीं अस्पताल के स्टाफ को होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पानीपत में लगातार पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।